बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है केमिकल माफिया। जी हाँ, इन दिनों बोईसर में केमिकल माफियाओं का आतंक मचा हुआ है। आपको संक्षेप में बता देते हैं कि केमिकल माफिया दरअसल होते क्या है। केमिकल माफिया एक संगठन या एक ग्रुप की तरह काम करते हैं। इसमें केमिकल इंडस्ट्रीज और इनके बीच साठगांठ होती है। जो केमिकल वेस्ट होता है जो कि खतरनाक होता है, जिसे फिर इस्तेमाल नहीं किया जाता, ऐसे वेस्ट को कंपनी केमिकल माफियाओं को दे देती है। दरअसल करना तो ये चाहिए कि केमिकल वेस्ट को CETP प्लांट में दे दिया जाए। CETP का मतलब है कॉमन एफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट। इसे दे दिया जाए ताकि वहाँ पर ट्रीटमेंट करके इसे स्वच्छ बिल्कुल पानी में छोड़ने लायक बनाकर फिर समुद्र में छोड़ दिया जाए। लेकिन बोईसर की हालत ऐसी है कि ऐसे जो केमिकल खतरनाक जो रसायन है, केमिकल हैं, इन्हें सीधे सीधे नालियों में छोड़ दिया जाता है या फिर खुले खेत में छोड़ दिया जाता है या जंगलों में छोड़ दिया जाता है, जिससे कि जंगल के पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान होता है। और खेत में जब छोड़ा जाता है तो ये ज़मीन के अंदर चला जाता है। इसके बाद फसलों को काफ़ी नुकसान हो जाता है। साथ ही साथ जब ये नालियों में जाता है तो इतने ही खतरनाक मात्रा में ये सीधा समुद्र में जा मिलता है, जिससे समुद्र प्राणियों की जान को खतरा होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लगातार कई वर्षों से प्रदूषण और केमिकल माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। अब हमारी आवाज़ से बहुत सारी आवाज़ें जुड़ गई हैं, जिसमें समाज सेवी और अन्य संगठन भी शामिल हैं। आज हमसे जुड़ रहे हैं बोईसर के पाथराली गांव के शिवसेना शाखा प्रमुख सुशांत संखे। तहलका न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है संखे जी। बोईसर के बारे में कहा जाए तो बोईसर एक बारूद का ढेर बन चुका है, केमिकल माफियाओं का एक गढ़ बन चुका है। इस पर क्या कहना है सर आपका? सर, मैं सुशांत चंद्रकांत संखे जी, शिवसेना शाखा प्रमुख पथराली और पूर्व उप सरपंच ग्राम पंचायत पथराली। मैंने 1 मई को कलेक्टर पालघर को एक मेल किया था। प्लॉट नंबर तारापुर MIDC के क्षेत्र में प्लॉट नंबर E62, E63 बजाज हेल्थकेयर ने जो लिया है वेट फार्मा कंपनी, उसके बारे में पोल्यूशन के बारे में मैंने मेल किया था। उसके बाद में 9 तारीख को उधर अन्न व प्रशासन FDA के अधिकारी ने उधर एक रेड डाली बजाज हेल्थकेयर में और वेट फार्मा में। उसके बाद में 20 मई को L11 करके कंपनी है न्यूट्रा प्लस का, उसमें रेसिड्यू भरा हुआ 2 गाड़ी पकड़ा गया। उसका गाड़ी नंबर है MH43Y5600। दूसरा गाड़ी नंबर है MH04EL9268। उसी दिन रात को वेट फार्मा न्यूट्रा प्लस का ही मालिक का कंपनी जो अभी बजाज ने लिया है वेट फार्मा, प्लॉट नंबर E62, E63, रात को जो नेचुरल फ्लो है, नैसर्गिक नाला MIDC ने जो बनाया है, सीधा CETP में जाता है, CETP से डायरेक्ट बाहर जाता है। तो उसमें उन्होंने डायरेक्टली एकदम डेंजरस केमिकल पानी छोड़ दिया था। इसका न्यूज़ पालघर दर्पण और लोकसत्ता में 27 तारीख को और 25 तारीख को आ गया है। उसके बाद में ये इंडस्ट्रीज जो केमिकल रेसिड्यू है और जो भी मतलब इनका वेस्ट है, ये सब CETP प्लांट में क्यों नहीं देते हैं? हाँ। और CETP प्लांट के बारे में भी प्रश्न पूछेंगे आगे सर। ये केमिकल के एक्चुअली उनको जो प्रोडक्शन लेने की जो कैपेसिटी है, इनलीगली प्रोडक्शन ले रहे हैं लोग, और जो प्रोडक्शन लेने का उनको MPCB कंसेप्ट दिया है, वो हिसाब से वो लोग प्रोडक्शन नहीं ले रहे हैं। उनको उससे बाहर भी जो MPCB कंसेप्ट के विदाउट वो प्रोडक्शन ले रहे हैं, वो प्रोडक्शन के लिए उनको पानी ज़्यादा लगता है। वो टैंकर से मंगाते हैं या MIDC का जो फ्लो दिया है 1 इंच का लाइन, 1.5 इंच का लाइन जो भी उनके MIDC ऑफिसर ने दिया है, तो टैंकर से पानी भी मंगाता है बाहर से। तो उसमें क्या होता है, ये पानी दिखा नहीं सकते लोग, उनके पास ATP सिस्टम नहीं है, उतना कैपेसिटी नहीं है। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा टैंक में भर के रखते हैं, रात को अंधेरे का फ़ायदा लेके। CETP की जहाँ तक बात की जाए तो वहाँ ये कहा जा रहा है कि क्षमता से ज़्यादा वहाँ पर जो है वेस्ट आ रहा है, जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एक नया CETP प्लांट भी बनने जा रहा था बोईसर में, लेकिन अब तक वो बना नहीं है। और हालत ये है कि हम स्क्रीन पर दिखाएंगे, हालत ये है कि जो स्वच्छ ट्रीट होकर के जो केमिकल बाहर निकल कर समुद्र में जाना था, वो किस तरह का केमिकल बाहर निकल रहा है आपको स्क्रीन पर हम दिखाते हैं। बराबर क्या है सर, अभी ये जो कंपनीज है, एक्चुअली ये जो कंपनीज है कौन से भी विदाउट प्रोसेस किए हुए बाहर पानी छोड़ते हैं डायरेक्टली, उसमें रेसिड्यू रहता है।
वो रेसिड्यू CETP में जाके बैठता है, उसके वजह से उसका पानी का जो कैपेसिटी है कम हो जाता है। और CETP मेरे को लगता है 10 साल में 15 साल में एक बार वो क्लीनिंग करते हैं, उसका रेसिड्यू निकालते हैं, जो भी उसका मेल रहता है, गाँव रहता है, वो निकालते हैं। तो उसके वजह से उसका कैपेसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ये सब स्टॉक CETP में रहता है। ये पानी जो कंपनी वाले छोड़ते हैं वो डायरेक्टली MIDC चैम्बर से जाके CETP में जाता है, उसमें से पूरा रेसिड्यू उसमें जाता है, पूरा बैठ जाता है। समझो 10,000 लीटर का कैपेसिटी, फॉर एग्जांपल 10,000 लीटर का कैपेसिटी CETP का है, तो ये रेसिड्यू जाके धीरे धीरे जाके उसका 2,000 3,000, तो ये पानी जाएगा किधर? ये डायरेक्टली समुद्र में पानी छोड़ता है। समुद्र में पानी छोड़ने की वजह से उसमें पूरा जो डायरेक्टली छोड़ते हैं, कौन सा भी प्रोसेस किए हुए, CETP भी कौन सा भी प्रोसेस नहीं करती है। वो लोग बोलते हैं 7 किलोमीटर अंदर छोड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नज़दीक में छोड़ते हैं। उसके वजह से बहुत सारी मछलियाँ मरते हैं। ये इसके बारे में हमेशा पेपर में आए हुए, आज भी एक पेपर में आए हुए, अपना 25 मई का एक पेपर है, उसमें आया है प्रदूषणकारी कारखाने घेतला माशांचा जीव। ये ऐसा न्यूज़ ऐसा बार बार आ रहा है। और अभी क्या है कि ये कंपनी वाले जो मालिक लोग हैं, ये बहुत पैसा वाले हैं। ये लोग अधिकारी लोगों को या गुंडे लोगों को पैसा देके मेरे जैसे या कोई भी ऐसे आवाज़ उठाते हैं, उनको आवाज़ दबाने का कोशिश करते हैं। अगर वो पैसे से मैनेज हुआ तो ठीक, नहीं पैसे से मैनेज हुआ तो उनको जान से मारने की धमकी दो, उसके फैमिली के ऊपर अटैक करो, उसको किधर जाएंगे। इसमें पॉलिटिकल लोग भी शामिल रहते हैं, इनको मतलब ये करते। इधर का पुलिस प्रशासन का कहना है ये जो सब मैटर है, ये जो सब आता है वो MPCB के अंदर में आता है। और मैंने जो ये अभी 1 मई से जो ये प्रदूषण के बारे में जो आवाज़ उठाया है, 1 मई से मैंने उठाया है। तो इससे पहले मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन मेरे लॉकडाउन में मेरे खेती में, मैं किसान होने के नाते मैं खेती में गया था। मैं बोईसर में रहता हूँ, लेकिन पथराली मेरा गाँव है। खेती में गया तो मैं देखा पूरा केमिकल भरा हुआ था खाड़ी में और मेरे खेती में। इसलिए मेरे को मेरे को मतलब वो बहुत मतलब ये लगा कि इसकी वजह से खेती मच्छीमार लोगों का तो नुकसान है ही, खेती वालों का भी नुकसान है। तो मैंने ये 1 मई से कलेक्टर साहब से चालू कर दिया। अभी कोरोना का जो कोविड-19 है, कोरोना का जो इतना बड़ा कहर है, इसमें अपना मुख्यमंत्री साहब, अपने पर्यावरण मंत्री साहब, अपने जो भी पुलिस ऑफिसर है, अपने जो भी संबंधित अधिकारी है या SRO रहेंगे, RO साहब रहेंगे, ये सब लोग क्या ज़्यादा बोईसर में आ नहीं सकते। दूसरा बात यह है कि उनके तक हमारी आवाज़ पहुंच नहीं सकती है। तो MPCB RO साहब ने क्लोजर देने के बाद में 16 जून में T30 से 14 ड्रम लेके एक गाड़ी बाहर निकली इनलीगली। वो गाड़ी नंबर AMH04JU4919। वो गाड़ी मनोर पुलिस स्टेशन में SP साहब के आदेश के हिसाब से पकड़ा गई। उधर गाड़ी जब्त करके रखी है। और उसके बाद में 20 जून को वेंगनी गांव में गुलचरण जो सरकारी जमीन है, गट नंबर 86/103, तो उधर वो एक 44 ड्रम लेके गाड़ी आई थी। गाड़ी नंबर MH04H7745। ये जो गाड़ी है, ये जो पथराली वेंगनी गांव है, ये ग्रीन जोन है, उसमें कौन सा भी MPCB का कंसर्न नहीं है। उधर 44 ड्रम रखे गए। तुरंत में मेरे को ऐसा मालूम पड़ा, मेरे को कुछ गांव वाले के फ़ोन आए। इससे पहले भी 1 साल से उधर कुछ केमिकल का ऐसा ही फैलाव हो रहा करके बोरवेल है, बोरिंग में पानी छोड़ते हैं, जो इनलीगली जगह है, गवर्नमेंट का जगह, उधर कब्जा करके लोगों ने बोरवेल किया हुआ है और उसमें वो लोग ड्रम से या टैंकर लगा के पानी छोड़ते हैं। ऐसा मेरे को 1 साल से है। तो उस दिन मैंने इंस्पेक्टर साहब जो जादव साहब है उधर के API, उनको मैंने तुरंत मेरा कंप्लीट किया। जादव साहब ने मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। वो बोलते हमारा इंक्वायरी चालू है। लेकिन मेरा एक ये था, कहना था कि जो गाड़ी में लाया गया माल है, वो गाड़ी अभी तक उधर आई नहीं है और उस पर कौन सा भी FIR दाखिल हुआ नहीं है। वो बोलते हैं कि गाड़ी का कुछ इसमें कुछ रोल नहीं है, गाड़ी वाला तो निकल गया, गाड़ी का तो रोल नहीं है। लेकिन मेरा मानना है 44 ड्रम्स जो 250 लीटर 250 लीटर या kg, इसमें 44 ड्रम, ये तो कोई अकेले आदमी उठा के लाके नहीं सकते हैं या ऑटोमेटिक आ नहीं सकते हैं। उसमें कौन सा गाड़ी वाले ही लेके सकते हैं। वो गाड़ी इधर ग्रीन जोन में और इधर जो इनलीगली जगह है किसका, उधर स्टॉक करके रखना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। इस पे MPCB उसका रिपोर्ट आएगा, कौन सा भी ये केमिकल है या क्या है, वो बात की बात है। लेकिन
वो इनलीगली जगह जो रेड जोन नहीं है, ग्रीन जोन है, तो भी वो जगह पे जगह सील करना चाहिए था। माननीय तलाठी साहब, माननीय कलेक्टर साहब, मसूल का जो जगह है उन्होंने तुरंत वो जगह सील करके वो जगह पे जो भी है, जो भी उधर कोई है उसको जो मालकी दिखाता है या मेरा जमीन है उसके ऊपर गुना दाखिल होना जरूरी है। और जो गाड़ी से मटेरियल लेके आए थे, ये केमिकल का ड्रम लाए हैं, वो गाड़ी के भी ऊपर गुना दाखिल और गाड़ी जमा होना जरूरी था। ये भी जानकारी मिली है सर कि जो लोग केमिकल माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, यहाँ तक कि वहाँ के स्थानिक लोग, उन्हें मारा पीटा जाता है और कई लोगों के बारे में तो कुछ और ही जानकारी आई है सामने। तो क्या धमकियाँ, मारपीट, ऐसा कुछ आपके साथ में कुछ ये जो मामला ऐसे कुछ हुए हैं? हाँ, मेरे पास धमकी सर इससे पहले ना, इससे पहले बहुत, मैं तो बोलता हूँ ये केमिकल माफिया ने पुलिस वालों को भी मारा है, पुलिस वाले के ऊपर भी हाथ उठाया है। ये पालघर दर्पण का 25 मई का ये न्यूज है, उसमें तो देखा है अवधनगर में तारापुर केमिकल माफियांचा हौदास। अवधनगर में एक पुलिस वाले को केमिकल माफिया, जो भंगार माफिया है, जो इनलीगली स्टॉक करके रखता है बहुत से अवधनगर में, उन्होंने पुलिस के ऊपर भी हाथ उठाया था। तो हम लोग तो एक सामान्य नागरिक है और ये जो हमारे ऊपर, हम लोग जो प्रदूषण के बारे में अगर कुछ भी कंप्लेंट करते हैं, ये हमारा गुनाह है, तो हमारे ऊपर पुलिस ऑफिसर या जो भी संबंधित रहे, माननीय मंत्री महोदय रहे, मुख्यमंत्री रहे, उनको हमें फांसी दे दो। हम लोग हमारा गुनाह कबूल करेंगे कि हमारा ये अगर गुनाह है तो पर्यावरण के जो खिलाफ ये कर रहे हैं उनके ऊपर तकरार करना। अभी मैंने 12 जून को बोईसर पीआई और पालघर एसपी को मैंने एक मेल किया है। अभी कोविड में गवर्नमेंट ने बोला है कि संपर्क ज्यादा करो मत किससे, और अपने पुलिस भाई है, बंधु है, वो लोग ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनको ज्यादा कोरोना का ये भी हो रहा है, कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो इसके वजह से मैंने 12 जून को पीआई बोईसर और एसपी पालघर को मेल किया है कि मेरे को इन लोगों से, ये कंपनी के लोगों से, उसमें नाम डाला है न्यूट्रा प्लस के मालिक मुकेश धीरूभाई नाइक, उनके बेटे हैं उदय देसाई पब्लिक में नाइक, उसके बाद में बजाज हेल्थ केयर के जो डायरेक्टर है अनिल जैन, उसके बाद में बजाज हेल्थ केयर के जो व्यवस्थापक है, मैनेजर है रतिलाल पाटिल, उन्होंने ये जो कुछ कंपनियों में वर्कर लोग है, आज तक मैं कंपनी, उसके बाद में सुनील पाटिल करके प्रोडक्शन मैनेजर, वो भी बजाज हेल्थ केयर के एम्प्लॉइज है। और रहा बात की मैंने न्यूट्रा प्लस कंपनी को संकट में कभी भी जो हेल्प किया हुआ है, जामीनदार रहा हूँ मैं, 20 साल से उधर काम करता था, तो मेरे बारे में ये लोग गलत स्टेटमेंट नहीं, उनको नौकरी से निकालने की धमकी दी गई है आरसी पाटिल साहब के कंपनी के मैनेजर के हिस्से, इसलिए उन्होंने मेरे बारे में स्टेटमेंट देने का कोशिश किया होगा। लेकिन आज भी उनसे मेरा बात होता रहता है। उधर के वेट फार्मा के जो लीडर है जयेश पाटिल, तो 16 तारीख से ही मेरा उनसे बात हुआ कि वो मेरे दोस्त है गणेश गिरमल करके, उनकी माँ ऑफ हो गई, उधर जाना था नाला सोपारा, लेकिन कोरोना के इसलिए हम लोग गए नहीं। मैंने 1 साल पहले माननीय तहसीलदार साहब पालघर को एक पत्र दिया था, उसमें हमारे गांव वालों का भी सिग्नेचर है। उसमें मैंने बोला है कि जो भी अपना पथराली का लिया था मैंने, पथराली में जितना भी सरकारी जमीन है इनलीगली जो जगह लोगों ने कब्जा किया है वो तुरंत हटाओ। उसमें बाद में उसमें पथराली के जितने भी लोग हैं, कुटुंबी लोग हैं, जितने भी लोग रहते हैं, जिनको टैक्स पावती घरपट्टी दिया है, उनको 2-2 गुंठा जगह दे दो। एक गांवठन विस्तार करके रहता है वो, उसको 2-2 गुंठे जगह दे दो। और बाकी जो जितना भी अपना जमीन, सरकारी जमीन है, सरकार की जमीन है, वो जमीन पे आज इतना बड़ा इंडस्ट्रीज तारापुर में है। तारापुर में अगर किसका एक्सीडेंट हो जाता है इंडस्ट्रीज में या रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, तो मुंबई में पहुंचते 3-4 घंटे में वो आदमी ऊपर पहुंच जाता है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को, माननीय मुख्यमंत्री तक अगर मेरी आवाज जा सकती है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, वो पथराली के जगह पे या वेगनी के जगह पे जिधर भी सरकारी जगह है वो जगह खाली करके उसके ऊपर 100 बेड का एक सरकारी बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल बनवाइए। जो भी मुंबई में फैसिलिटीज है वो फैसिलिटीज इधर दीजिए। उसमें पथराली गांव वालों को ज्यादा सी फैसिलिटी दीजिए कि पथराली गांव को टैक्स मिले, पथराली गांव के लोगों को एक रोजगार मिले, और इससे अपना जो भी परिसर का लोग है, जितना भी परिसर का है, डहाणु है, तारापुर इंडस्ट्रीज है, डहाणु है, पालघर है, वाड़ा है, जितने भी नजदीक के लोग है वो इधर आके इधर अच्छा एक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, उनको एक जगह इधर मतलब अच्छा आरोग्य मिल सकता है। हम आपको बताते चलें कि
सुशांत संखे के साथ में आज पूरा गांव खड़ा है। बहुत से लोग इन्हें सपोर्ट करते हैं। सुशांत संखे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तहलका न्यूज़ इंडिया में बात करने के लिए। हम आशा करते हैं कि जो भी डिपार्टमेंट इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो सख्त कदम उठाकर जो मुजरिम हैं उन्हें सज़ा दिलवाए और समाज में एक अच्छा एग्जाम्पल खड़ा करे, ताकि जो दूसरे केमिकल माफिया है वो इस तरह की हिम्मत ना करें। देखते रहिए तहलका न्यूज़ इंडिया।